नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते रूए जमीन की सैर करते हैं और जहां जहां ईमान वाले मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं उनका दुरूद मेरी बारगाह तक पहुंचाते हैं। ये आपने अपने नबी की हदीस सुनी, नबी का फरमान सुना है। जब भी अल्लाह का कलाम सुने, अपने नबी का फरमान सुने तो क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह तो बड़ा सखी है और उसने अपने नबी को भी बड़ा सखी बना दिया है। अब सखियों का जिक्र हो और कलमा पढ़ने वाला बड़ी मुश्किल से कंजूसी के साथ सुभान अल्लाह कहे तो मजा नहीं आता। जरा सखियों की तरह थोड़ा सा दिल खोल के, जबानें खोल के ऊंची आवाज में कह दो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह बोलते हैं। आप जितने दोस्त खड़े हैं, अगर आपका खड़ा होना जरूरी नहीं है तो बैठ जाए, बैठकर इत्मीनान से सुने। बैठ के सुनने से इंशाअल्लाह आपको भी कम तकलीफ होगी और लुत्फ भी ज्यादा आएगा और ये मुंतजिमीन भी परेशान नहीं होंगे। दरवाजे पे जितने दोस्त खड़े हैं, जो ड्यूटी पे मामूर हैं, वो तो बात इलादा है। बाकी जितने भी दोस्त खड़े हैं सारे आके पंडाल में बैठ जाए। अब मैं मेरी तरफ देखिए, बंदे की फितरत है, इंसान की फितरत है कि जब भी जो भी कुछ सुनाता है तो सुनने वालों से उम्मीद करता है उसे दाद देंगे। मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आप कहें वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब है, नहीं, बस आप कहें सुभान अल्लाह। ना ना ना, इस सबक को भूलना नहीं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो बात बनेगी। कह दो जरा, जवान जवान थोड़ा सा ऊंची आवाज में कह दो माशाअल्लाह। इस तरफ बिल्कुल खामोश बैठे, जरा आप भी कह दीजिए। अब एक दफा सब मिलके कह दो माशाअल्लाह। देखिए, मेरे नबी का फरमान है कि दो ही कलमे हैं, जबान पे बहुत हल्के हैं, वजन में बहुत भारे हैं और अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, और वो है सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इंशाअल्लाह जो भी यहाँ आएगा आपको आका की बात तो सुनाता ही रहेगा, लेकिन आपसे एक बात सुनने की हम सब तलबगार हैं और वो है सुभान अल्लाह। मैं फिर हदीस पढ़ूंगा, इशारा आपकी तरफ करूंगा और आप मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहेंगे तो फिर बात बढ़ती जाएगी। देखते रहिए, आंखों के साथ आंखें मिलेंगी तो इंशाअल्लाह दिलों के साथ दिल भी मिल जाएंगे। मेरी तरफ देखिए और सुनिए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते रूए जमीन की सैर करते हैं और जहां जहां ईमान वाले मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं उनका दुरूद मेरी बारगाह तक पहुंचाते हैं। और फरमाया कि अहले मोहब्बत करने वाले जहां कहीं मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं उनका दुरूद मैं खुद सुनता हूं और उन्हें पहचानता भी हूं। दोस्तों, जब दुरूद ही पढ़ना है तो क्यों ना मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए, ना बादी सभा का एहसान रहे, ना फरिश्तों का वास्ता रहे, बल्कि हम यहाँ बैठकर अपने आका की बारगाह में नजराने दुरूद और सलाम पेश करें और मेरे आका सब्ज़े गुंबद में तशरीफ फरमा होकर हम सब के दुरूद और सलाम को समाअत फरमा लें। और कुरान में अल्लाह का हुक्म भी यही है कि जब भी दुरूद पढ़ो साथ सलाम भी पढ़ो, जब भी दुरूद पढ़ो सलाम भी पढ़ो। और हम हैं अहले अकीदत से निस्बत, अहले तरीकत से निस्बत रखने वाले, और हमने उनसे यही सुना है कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। जो मेरे आका का गुलाम, नबी का गुलाम सारी जिंदगी अपने आका पर दुरूद भी पढ़ता रहे, सलाम भी पढ़ता रहे और सारी जिंदगी पढ़ता ही चला जाए, एक दिन आका की बारगाह से सलाम का जवाब आ गया तो फिर दुनिया में भी सलामती है और आखिरत में भी सलामती है। तो मिलके पढ़िएगा मोहब्बत के साथ, सब मिलके पढ़ेंगे। अभी भी चलते फिरते हैं, ये चलना फिरना छोड़ दीजिए। ये दो नौजवान दरमियान में खड़े हैं, बैठ जाएं। मेरे ख्याल में आपकी कोई ड्यूटी नहीं है खड़ा होना, बैठ जाएं, क्योंकि ये नबी के जिक्र की महफिल है। इस पर मैं आगे बात करूंगा जी, आम महफिल नहीं है, इसलिए चलना फिरना बिल्कुल बंद कर दे। जगह बहुत है, जहां आपको जगह मिलती है वहां आके बैठते जाएं। रास्ते में बिल्कुल ना खड़े हो, आने जाने वालों को आप तकलीफ भी दे रहे हैं, इसलिए आके आगे आगे मिलते जाएं और बैठते जाएं। जरा मैं अब मेरे साथ मिलके एक दफा सब हजरात, किसी के लब ऐसा ना हो कि मुंह जो है लब बंद हुए हो, जबान हिले ही कोई ना, कंजूस है वो शख्स के नबी का जिक्र हो रहा हो और नबी पर दुरूद न पड़े। जरा मिलके पढ़िएगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल
الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا نفس لا تقنطی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللمم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الغمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ. بعد از حمد و صلات رونق بزم زینت محفل زی وقار و زی حشم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت علامہ مولانا محمد یونس صاحب، دیگر علماء کرام، ثنا خانان شیری لسان و سامعین کرام، شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں دنیا کی مصروفیات، لغویات، بدعات و سیئات سے نکال کر چند لمحوں کے لیے ایک ایسی بزم نصیب فرمائی کہ جس میں اس کا اپنا ذکر خیر ہو رہا ہے. اس کے پیارے حبیب سرور کائنات رسالت مآب صاحب لولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اور مشکور ہوں محترم و مکرم جناب انتظامیہ کا، اور خصوصاً بالخصوص محترم جناب محمد بشارت پراچا صاحب کا، تنویر اختر پراچا صاحب، ٹھیکیدار محمد منیر پراچا صاحب اور مقصود بھائی کا، کہ جن کی وساطت سے آج کس بزم میں اس حقیر کی بھی حاضری ہو رہی ہے. یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے بھی اس محفل کو سجایا اور جو بھی اس محفل میں آیا، اللہ تعالیٰ سب کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.